हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में आपने देखा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 40 तक का सॉल्यूशन। आज मैं आपको उसी के कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी इफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू a minus 1 6 2d प्लस 4 c प्लस d a प्लस b एंड 3। ये जो मैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें a b c और d का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें सभी सेम ऑर्डर के हैं तो इसका हम लोग पहले तो इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 3a 3b 3c 3d। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। a प्लस 4 6a 6 प्लस a प्लस b माइनस 1 प्लस c प्लस d 2d प्लस 3। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं 3a इक्वल टू a प्लस 4 दिस इम्प्लाई 2a इक्वल टू 4 दिस इम्प्लाई a इक्वल टू 2। ओके, अब हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d प्लस 3 दिस इम्प्लाई d इज इक्वल टू 3। 3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b दिस इम्प्लाई 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 6 प्लस a सो 2 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू 8 सो b इक्वल टू 4। ओके, देन 3 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू माइनस 1 प्लस c प्लस d दिस इम्प्लाई 2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू d माइनस 1 d का वैल्यू 3 माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 2 सो c इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गया, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4 c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 3। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द मैट्रिक्स a such that 2 1 minus 3 minus 1 0 4 into a matrix is equal to minus 1 minus 8 minus 10 1 minus 2 minus 5 9 22 15। हमें a मैट्रिक्स निकालना है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ये जो है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है और ये जो है 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो ए का रो कितने हो जाएंगे 2 और जो है ये ऑर्डर 3 इंटू 3 का बन रहा है तो ये 3 और ये जो होगा 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा ए। तो हम कोई ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 इंटू 3 ऑर्डर का ए बी सी डी ई एफ, ये जो है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया 2 1 माइनस 3 माइनस 1 0 4 इंटू ए बी सी डी ई एफ। ये पहले हम LHS निकाल लेते हैं। ठीक है, LHS निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a माइनस डी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 टाइम्स ऑफ b माइनस e फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 टाइम्स ऑफ c माइनस f सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 0 b प्लस 0 और ये हो गया c प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3a प्लस 4d माइनस 3b प्लस 4e और माइनस 3c प्लस 4f। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये हमें दिया हुआ है LHS इक्वल टू RHS
तो ये हो जाएगा LHS 2A माइनस डी 2B माइनस ई 2C माइनस एफ ABC माइनस 3A प्लस 4D माइनस 3B प्लस 4E माइनस 3C प्लस 4F इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1 माइनस 8 माइनस 2 22 माइनस 10 माइनस 5 15 ये हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हमें आ गया A इक्वल टू 1 B इक्वल टू -2 C इक्वल टू -5। ओके, अब हम यहाँ से निकालेंगे D का वैल्यू 2A माइनस डी इक्वल टू -1 दिस इम्प्लाई 2 टाइम्स ऑफ A मतलब 2 माइनस डी इक्वल टू -1 दिस इम्प्लाई 2 प्लस 1 D इक्वल टू 3 2B minus E equal to -8 this imply 2 times of -2 minus E is equal to -8 this imply -4 minus E equal to -8 this imply 4 plus E equal to 8 this imply E equal to 4 2C minus F is equal to -10 this imply 2 times of -5 minus F equal to -10 ये हो गया -10 minus F equal to -10 this imply F इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया ABC A1 B C D हो गया 3 E और F, तो ये आ गया ए मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन सेकेंड ऑर्डर 1 4 2 1 फाइंड A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 7I। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले A स्क्वायर निकाल लेते हैं। A स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 4 2 1 इंटू 1 4 2 1, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 2 इंटू 4 8 8 प्लस 1 9 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 2 2 4 4 इंटू 1 4 1 इंटू 4 4 ये हो गया 8 4 इंटू 2 8 1 इंटू 1 1 तो 4 प्लस 1 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने निकाल लिया 9 8 4 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए 1 4 2 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज ये सभी सेकेंड ऑर्डर के हैं तो आई भी जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अब हम लोग इसका एडिशन करेंगे 9 8 4 9 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 2 4 8 2 प्लस 7 0 0 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 2 11 4 4 8 8 8 16 9 2 11 प्लस 7 0 0 7, इसको करेंगे भाई 11 7 18 8 16 18, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7i इज इक्वल टू 18 16 8 18। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 44। इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा and A inverse equal to A transpose, find value of अल्फा। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे सॉल्यूशन दिया हुआ है A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर हम लोग इसमें दोनों साइड A से मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू A ट्रांसपोज, और हम जानते हैं कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, I इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखा 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, रो जो है कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये जीरो हो जाएगा।
माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, 0 माइनस साइन इंटू माइनस साइन, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये दिया हुआ किसके बराबर 1 0 0 1 के बराबर। तो इसको अगर हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है, तो ये हो जाएगा इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। ओके, अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, if the matrix zero two C A B 1 3 minus 1 0 is a skew symmetric matrix, then find the values of A B and C। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता था, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, तो हम ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, 0 A 3 2 B माइनस 1 C 1 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए दिया हुआ है 0 2 C A B 1 3 माइनस 1 0 इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस टाइम्स ऑफ 0 A 3 2 B माइनस 1 C 1 0। अब हम इसमें माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 0, और इधर एज इट इज रह जाएगा 0 2 C A B 1 3 माइनस 1 0। अब हम लोग इसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा -2, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस सी, दिस इम्प्लाई c इक्वल टू -3, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -b, दिस इम्प्लाई 2b इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई b इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ गया a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -3। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46। ओके, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू cos x sin x माइनस sin x cos x, then so that p of x into p of y is equal to p of x plus y is equal to p of y into p of x। हमें ये दिया हुआ है p of x, तो हमें दिखाना क्या है, p of x into p of y is equal to p of x plus y is equal to p of y into p of x। तो हम फिर क्या करेंगे, पहले p of y निकाल लेते हैं। ठीक है, p of y क्या हो जाएगा, cos y sin y माइनस sin y, और ये हो जाएगा cos y। अब हम क्या करेंगे इसमें, p ऑफ x इंटू पी ऑफ y। p ऑफ x हमारे पास क्या है, cos x माइनस sin x cos x। इसमें हम p ऑफ y करेंगे cos y sin y माइनस sin y cos y। अब इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ cos x इंटू cos y प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x, ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू मतलब cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस वाई,
एक्स प्लस वाई। ओके, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, साइन ए साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, तो ये आ गया हमारे पास पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई इक्वल टू दिस। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो था कॉस एक्स साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई है, एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, तो हर जगह ये हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई इक्वल टू कॉस ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ वाई हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई इंटू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स। और ये आ जाएगा कॉस वाई इंटू साइन एक्स प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। ये आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ये आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से प्रूफ हो गया पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच डेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन हमें क्या करना है, सो डेट आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स का होल क्यू इक्वल टू 7a प्लस आई। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो हमें शो करना है कि आई प्लस ए का होल क्यू इक्वल टू 7a प्लस आई होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन, फर्स्ट दिया हुआ है हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, आई प्लस ए का होल स्क्वायर निकालते हैं पहले, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आई इंटू आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर प्लस आई इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों एक्जैक्टली सेम होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई प्लस ए स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो फिर से क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोग स्क्वायर करें, क्यूब करें, पावर फोर्थ करें, कोई भी पावर करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, वो फिर से वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए, तो यहाँ से आ गया आई प्लस 3a। ओके, आई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस 3a। अब हम क्या करेंगे, आई प्लस ए का होल क्यूब निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए का होल स्क्वायर, आई प्लस ए और आई प्लस ए का होल स्क्वायर अभी हमने निकाला, क्या आएगा, आई प्लस 3a। अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 3ia प्लस ए आई प्लस 3a स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए, ये दोनों हो जाएगा एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू आई प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर।
आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3 ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं ए, तो ये आ गया आई प्लस 7a। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7a प्लस आई। तो यही हमें दिखाना था, आई प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू 7a प्लस आई। ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, इफ ए कॉमा बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर and B is a skew symmetric matrix, so that A transpose BA is a skew symmetric matrix। हमें दिया हुआ है कि A और B जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या करना है कि वो दोनों सेम ऑर्डर का है और बी जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, बी इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हमें दिखाना क्या है, ए बार बी ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको एक साथ ले लेते हैं बी ए को और इसको अलग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये b इंटू ए का है तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और इसको लिख सकते हैं a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a ट्रांसपोज और ये b ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन से। यहाँ से b ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए, इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज माइनस बी इंटू ए, तो ये आ गया a बार ट्रांसपोज बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस। मतलब ये जो कोई इसको हम लोग अगर इसको y मान लेते हैं, कोई y मैट्रिक्स, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस वाई ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ए ट्रांसपोज बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, ये दिया हुआ है कि ए बी जो है बी ए के बराबर है फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए बी का होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए दिया हुआ है कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, हमें ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। अब क्या करते हैं, पुट एन इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा P ऑफ 1 इज इक्वल टू ए बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए पावर 1 बी पावर 1 इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी। तो ये हो गया इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, P ऑफ k निकालेंगे। ठीक है, ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू ए टू द पावर k बी टू द पावर k। यहाँ पे हमने क्या लिया, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, व्हेन P of k plus 1 is true, where P of k plus 1 is true when P of k is true। ओके, अब हम क्या करेंगे, P of k plus 1 निकालेंगे। ठीक है, P of k plus 1 क्या हो जाएगा, a b to the power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 b to the power k plus 1। ओके, ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके हम इसके बराबर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के इंटू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, ए बी के पावर के प्लस 1 को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
ए बी टू द पावर के को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के बी टू द पावर के इंटू ए बी। ओके, और हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर के बी टू द पावर के, और ए बी को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, बी ए। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम इसको क्या करेंगे, ए टू द पावर के, ये हो गया बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, ए टू द पावर के इंटू ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1, इसको हम फिर से लिख सकते हैं ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। ओके, तो ये आ गया एग्जैक्टली इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए के पावर, तो मतलब इट इज ट्रू फॉर के प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा सो P of k is also true। सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर n बी टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड x y z if a इक्वल टू 0x(x), 2y(y) minus y, z minus z z, satisfy A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दिए, A मैट्रिक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0x(x), 2y(y) माइनस y, और ये होगा z माइनस z z इंटू ए ट्रांसपोज, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2yz x y माइनस z x माइनस y z इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया। हम इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 0 0, 2y इंटू 2y 4y² प्लस z²। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू x 0, 2y इंटू y 2y² माइनस z²। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू x 0, 2y इंटू माइनस y माइनस 2y² प्लस z²। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 0 0, y इंटू 2y 2y² माइनस z²। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम x इंटू x x², y इंटू y y² प्लस z²। x इंटू x x² माइनस y² माइनस z²। x इंटू 0 0 माइनस 2y² प्लस z²। ये x² माइनस y² माइनस z², x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दिया हुआ है। यहाँ से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4y² प्लस z² इक्वल टू 1, 2y² माइनस z² इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 2y² इक्वल टू z²। इसको हम लोग अगर इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा 2z² प्लस z² इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा 2z² प्लस z² इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई 3 टाइम्स ऑफ z² इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई z² इक्वल टू 1/3, दिस इम्प्लाई z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ओके, यहाँ से हमारे पास z का वैल्यू आ गया। तो हमें यहाँ पर था 2y² इक्वल टू z², 2y² इक्वल टू z² इक्वल टू 1/3, दिस इम्प्लाई y² इक्वल टू 1/6, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, x² प्लस y² का क्या वैल्यू हो जाएगा 1/6, z² 1/3 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई x² इक्वल टू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/3। यहाँ से क्या करेंगे 6 एलसीएम ले लेंगे कॉमन, 6 माइनस 1 माइनस 2। ओके, तो ये आ जाएगा 3/6,
इज इक्वल टू 1/2, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये हो गया सॉल्यूशन। क्या क्या आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, इफ पॉसिबल यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स 2 -5 -3 -1 3 2 3 1 3, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। इसको हम लोग ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई इंटू ए मैट्रिक्स। अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो एज इट इज वही रह जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए को हम लोग लिख दिए 2 -5 -3 -1 3 2 3 1 3। ओके, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए को एज इट इज रहने देते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ए 1 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 को 1/2 टाइम्स ऑफ R1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 -1/2 3/2, ये हो गया -5 3 1 -3 2 3 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, √2 की जगह पे √2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, ये क्या हो जाएगा 1 -1/2 3/2 एज इट इज -5 + 5 0 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -1/2, 5 टाइम्स ऑफ -1/2 मतलब -5/2, 3 -5/2 1/2। ओके, ये हो गया 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3/2, 5 टाइम्स ऑफ 3/2 15/2, तो 1 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 17/2। ओके, ये हो जाएगा -3 2 3 इज इक्वल टू 1/2 0 0, ये हो गया R2 की जगह पे 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 5/2, ये हो गया 1 और ये 0, ये 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो रो 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, रो 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ये क्या हो जाएगा 1 -1/2 3/2 0 1/2 17/2। ओके, -3 + 3 0 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1/2, तो हो जाएगा -3/2, 2 -3/2 हो जाएगा 1/2। ओके, 2 -3/2 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3/2, 3 टाइम्स ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 9/2, 9/2 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 15/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2 0 0 5/2 1 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 मतलब ये हो गया 3/2, ये हो गया 0 ये 1 एज इट इज इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, रो 2 के जगह पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ रो 2 करेंगे। ठीक है, तब जाके इसको 1 बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 -1/2 3/2 0 × 2 0 1/2 × 2 1 17/2 × 2 17, ये हो गया 0 1/2 15/2 इज इक्वल टू 1/2 0 0, ये 5/2 × 2 5, ये हो गया 2 ये 0 3/2 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के क्या करेंगे, R3 में R3 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R2। ओके, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 -1/2 3/2 एज इट इज, ये हो गया 0 1 17,
ये हो गया 0 माइनस 0 0, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 0, ये हो गया 15/2 माइनस 17/2, 15/2 माइनस 17/2 क्या हो जाएगा -1। ओके, 15/2 माइनस 17/2 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/2 0 0 5 2 0, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 5, मतलब 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद 0 माइनस 1/2 इंटू 2, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, रो 3 के जगह पे लिखेंगे -1 टाइम्स ऑफ रो 3, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 3/2 0 1 17 0 इंटू -1 0 0 इंटू -1 0 -1 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 0 0 5 2 0 -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, 1 0 0 1 0 1, अब हम इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको 0 बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R2 के जगह पे R2 माइनस 17 टाइम्स ऑफ R3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 3/2 0 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0 0 1 इज इक्वल टू 1/2 0 0, ये हो जाएगा 5 माइनस 17 टाइम्स ऑफ 1, तो 5 माइनस 17 -12। ओके, ये हो गया 2 माइनस 17 2 माइनस 17 माइनस 15 0, और माइनस 17 इंटू -1 7 प्लस 17, तो ये हो गया 17, ये हो गया 1 1 -1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R1 के जगह पे R1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे। ठीक है, 1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ ये 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 0, ये हो गया 3/2 प्लस 0 3/2, ये हो गया 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R2, 1/2 इंटू -12 इज इक्वल टू -6, तो 1/2 माइनस 6, 1/2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -11/2। ओके, 1/2 माइनस 12/2 इज इक्वल टू -11/2। अब हो गया 0, और 1/2 इंटू -15/2, तो ये हो जाएगा -15/2 0 प्लस 17/2, तो इज इक्वल टू 17/2, ये हो गया -12 -15 17 1 1 -1 इंटू ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 के जगह पे R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3, ये क्या हो जाएगा 1 0, ये होगा 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू R1 माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ R3, 3/2 इंटू 1 -3/2, तो -11/2 -3/2 -14/2 इज इक्वल टू -7। ओके, -15/2 -3/2 -18/2 इज इक्वल टू -9, 17/2 माइनस प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 3 20/2 इज इक्वल टू 10। ओके, ये हो गया -12 -15 17 1 1 -1 इंटू ए। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए। तो ये जो हो गया ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इनवर्स आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू -7 -9 10 -12 -15 17 1 1 -1, तो ये आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब मैं सॉल्व करना इसका सेकेंड पार्ट गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 -1 1 3 -2 1 -3 2 -1। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स 2 -1 1 3 -2 1 -3 2 1 -1। ओके, इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पहले 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए R1 के जगह पे 1/2 टाइम्स ऑफ R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा 1, ये 3/2 -3/2
-1 -2 2 1 1 -1 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है, इसको जीरो बनाने के क्या करेंगे, R2 के जगह पे R2 प्लस R1 करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1 3/2 -3/2 -1 + 1 0 -2 + 3/2 तो -2 + 3/2 क्या हो जाएगा -1/2 और ये हो गया 2 - 3/2 ये हो जाएगा +1/2। ओके, 1 1 -1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 0 0 एज इट इज, अब हो जाएगा 0 + 1/2 इज इक्वल टू 1/2 1 + 0 1 0 0 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 के जगह पे R3 - R1 R3 की जगह पे R3 - R1 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3/2 -3/2 0 -1/2 1/2 ये हो गया 1 - 1 0 1 - 3/2 -1/2। ओके, और -1 और +3/2 इज इक्वल टू 1/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2 0 0 ये हो जाएगा 1/2 1 0 और इसके जगह पे क्या लिखेंगे R3 - R1 मतलब 0 - 1/2 -1/2 ये हो गया 0 - 0 0 1 - 0 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 के जगह पे R2 - R3 कर देंगे। अगर -1/2 और +1/2 ये जो हो जाएगा नो, R2 की जगह पे हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, R2 की जगह पे -2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3/2 -3/2 0 × -2 0 ये हो जाएगा -1/2 × -2 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा -1 ये हो गया 0 -1/2 ये हो गया 1/2। ओके, इज इक्वल टू 1/2 0 0 1/2 × -2 ये हो जाएगा -1 ये हो गया -2 0 -1/2 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम R3 के जगह पे R3 + 1/2 टाइम्स ऑफ R2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको R3 + 1/2 तो ये हो जाएगा 1 3/2 -3/2 और ये हो गया 0 ये 1 -1 ये हो गया 0 + 1/2 टाइम्स ऑफ R2 0 ये -1/2 + 1/2 ये हो गया 0 और ये हो गया 1/2 + 1/2 टाइम्स ऑफ -1 तो 1/2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1/2 तो 1/2 - 1/2 इज इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 1/2 0 0 -1 -2 0 और ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/2 -1 हो गया 0 और ये -1 तो ये हो जाएगा -1 और ये हो गया 1 इंटू ए। तो ये जो हो गया अब यहाँ पे एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो इज 0 सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो होना चाहिए था 1 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया। ओके, तो क्या हो जाएगा A इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अब मैं देख सब पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 3 A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू IA। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे A मैट्रिक्स लिखेंगे 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें
पहले इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 के जगह पे 1/2 टाइम्स ऑफ R1 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R2 के जगह पे R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, ओके। ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2 5 माइनस 5 0 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 0 माइनस माइनस प्लस 5/2 ये हो गया 0 1 3 इज इक्वल टू 1/2 0 0 और ये हो गया 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 5/2 ये हो गया 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, 1 0 0 ये है ही, ये 1 है। अब इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के क्या करेंगे, R3 के जगह पे R3 माइनस R2 तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस 1/2 1 5/2 और 1 माइनस 1 0 3 माइनस 5/2 3 माइनस 5/2 1/2 इज इक्वल टू 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0 ये हो गया 0 माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 5/2 ये हो गया 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 1 माइनस 0 1 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। R3 के जगह पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ R3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 ये हो गया 0 0 ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 2 इंटू ए, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें इसको जीरो बनाएंगे। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 के जगह पे R2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ R3 तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस 1/2 ये हो गया 1 और ये हो गया 0 ये 0 ये 1 इज इक्वल टू 1/2 0 0 5 माइनस 5/2 और माइनस 5/2 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 25/2 तो माइनस 5/2 माइनस 25/2 माइनस 30/2 इज इक्वल टू माइनस 15 1 माइनस 5/2 इंटू माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 2 कैंसिल आउट तो ये होगा 5 5 प्लस 1 6 0 माइनस 5/2 इंटू 2 2 2 कैंसिल माइनस 5 ये हो गया 5 माइनस 2 2 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे। R1 के जगह पे क्या लिखेंगे, R1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 अब क्या करेंगे, इसमें 1 0 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/2 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू R1 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 मतलब 5/2 प्लस 1/2 6/2 मतलब 3 ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू 1/2 इजकल टू माइनस 1 ये हो गया 0 ये हो जाएगा 1 ये माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 इंटू ए तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए तो ये हो गया ए इनवर्स तो यहाँ से आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 2 1 4 3 minus 1 1 1 2 2 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। क्या करेंगे हम, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले हम लोग ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए ट्रांसपोज होगा 2 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 तो ये हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 प्लस 2 4 4/2 2 1 प्लस 3 4 4/2 2 4 प्लस 1 5 ये हो जाएगा 5/2
और ये हो जाएगा 3 + 1 4/2 2 -1 -1 -2/2 -1 1 2 3/2 1 4 5/2 2 + 1 3/2 और ये हो जाएगा 2। ये आ गया a + a ट्रांसपोज बाई 2। अब हम क्या करेंगे a - a ट्रांसपोज बाई 2 निकालेंगे। ठीक है, a - a ट्रांसपोज बाई 2 क्या हो जाएगा 2 - 2 0 3 - 1 2/2 1 1 - 4 -3/2 1 - 3 -2/2 -1 -1 और +1 ये हो जाएगा 0 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1/2 4 - 1 3/2 1 - 2 -1/2 2 - 2 0। तो ये आ गया a - a ट्रांसपोज बाई 2। तो हम लोग क्या कर जानते हैं कि a = a ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a = -a ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे दोनों को एज ए सम लिखेंगे a + a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a - a ट्रांसपोज बाई 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करें तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा a। तो a मैट्रिक्स = सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो वो वही रह जाएगा। देखिए 2 2 5/2 है, तो इसको अगर हम रो में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 2 5/2 फिर हो जाएगा 2 - 1 3/2 और ये हो जाएगा 5/2 3/2 2। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन दोनों के सम में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 5/2 2 - 1 3/2 5/2 3/2 2 और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 1 -3/2 -1 0 1/2 ये 3/2 -1/2 और ये 0। तो ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 52। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 53। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है द मैट्रिक्स P = 0 0 4 0 4 0 4 0 0 इज ए ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी नॉन। इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज ये जो है 3 × 3 का है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए केवल डायगोनल है। ये जो है अपोजिट डायगोनल है, बल्कि ये डायगोनल होता है तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नन तो होगा ही नहीं और यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि 1 0 0 होना चाहिए था यूनिट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 2 या 0। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि हमें 3 × 3 का कितना पॉसिबल मैट्रिसेस होगा जिसका एंट्री हम लोग 2 और 0 से बना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है 2 वैल्यू है और हम लोग क्या जानते हैं a ऑफ ij। ठीक है, a ऑफ ij हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा a ऑफ ij को फिल करने का कितना वेज है 2 वेज है। ठीक है, 2 वेज, इसमें एलिमेंट कितने हैं टोटल 3 × 3 9 एलिमेंट्स है। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे, टोटल मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस = 2 नंबर ऑफ वेज और ये हो जाएगा पावर 9 = 512। ये हो जाएगा ऑप्शन ए दिया हुआ है 9, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 512। तो ये ऑप्शन डी सही हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 इफ 2x + y 5x - 7 4x 4x = 7y 7y - 13 x + 6 then the value of x + y is। ऑप्शन दिया हुआ है ए x + y नहीं होगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, x एंड y होगा, x और y का वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है x एंड y का वैल्यू दिया है, x = 3 y = 1 b x = 2 y = 3 और c हो जाएगा x = 2 y = 4
और ऑप्शन डी हो जाएगा x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन में प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, x प्लस वाई दिया हुआ उसको प्लस काट के आप एंड लिख दीजिएगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो x एंड y का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 2 7x इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 आ गया तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया और ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा। अब ये जो होगा b होगा या तो c होगा। अब ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया, तब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2। तो ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 3। तो ये हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, सी भी गलत हो गया, y इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, इफ a इक्वल टू 1 बाई पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स पाई x, साइन इनवर्स x बाई पाई, tan इनवर्स x बाई पाई, कॉट इनवर्स x पाई। ओके, एंड b इज इक्वल टू 1 बाई पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई x, साइन इनवर्स x बाई पाई, tan इनवर्स x बाई पाई और माइनस tan इनवर्स x पाई। ओके, देन a माइनस बी इक्वल टू, ए बी दिया हुआ है, हमें a माइनस बी निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a माइनस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी 1 बाई पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई पाई। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x बाई पाई माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस tan इनवर्स पाई एक्स। तो ये इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, पाई बाई 2 0 0 पाई बाई 2। कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज ऑल्सो होता है पाई बाई 2, कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 0 0 1 बाई 2। इससे अगर हम लोग 1 बाई 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ आई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, if a and b are two matrices of order 3 into 3, 3 into m and 3 into n respectively, a मैट्रिक्स जो है 3 इंटू एम का ऑर्डर है और b मैट्रिक्स जो है 3 इंटू n ऑर्डर का है, एंड given m equal to n, then the order of 5a minus 2b is, ये जो है क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगा जब ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के लिए क्या होगा, 3 इंटू एम जो होगा 3 इंटू एन दोनों बराबर होंगे, मतलब m इंटू एन। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये सही हो गया। अब ये 5a माइनस 2b, तो जब भी सब्ट्रैक्शन होकर मैट्रिक्स बनेगा तो वो ऑर्डर या तो 3 इंटू एम का बनेगा या तो 3 इंटू एन का बनेगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है m इंटू 3, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 3 इंटू 3, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है m इंटू एन, ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 3 इंटू एन, तो ये सही हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 58। इफ
a इक्वल टू 0 1 1 0, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स में दिया, इसमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 1 0, बी दिया हुआ है 1 1 0 0, सी हमें दिया हुआ है 0 0 1 1 और डी दिया हुआ है 1 0 0 1। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, ये हो जाएगा 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। अब हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 0 0 1, तो ये हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। अब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, इफ मैट्रिक्स ए is equal to A of ij of 2 into 2 order, where A of ij equal to 1 if I not equal to j and is equal to 0 if I equal to j। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, then A square is equal to फर्स्ट ऑप्शन I, सेकेंड ऑप्शन A, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज नॉट। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे 2 इंटू 2 का, A11 A12 A21 A22। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू A11, अगर i इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा, वैल्यू इसका 0 होगा, तो 0 i और j इक्वल है और ये अलग है तो ये होगा 1 और ये 1 ये 0। तो हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 0 1 1 0, हमें निकालना क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, द मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4 इज ए, फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दीज नॉट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये नहीं होगा, 1 1 रहता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक है या नहीं से है सिमेट्रिक, इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 4, तो ये क्या आ गया, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share with your friends. Thank you very much.